हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, देख सकते हो यहाँ पर पिंक गुड़हल का फूल उगा हुआ है और ये वाला कल तक खिल जाएगा। और ये देखो, इसमें तो कल 2 फूल आए हुए थे इकट्ठे ही, और जो पिंक वाला है ना उसमें एक और सेपल आया हुआ है। और कितना अच्छा लग रहा है खिलते हुए। जब इनमें फूल आता है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइज़, यहाँ मैं कर रही थी डस्टिंग, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है। ओपन है ना, तो कितना भी गैलरी का गेट बंद कर लो लेकिन डस्ट यहाँ ज़्यादा ही रहता है। और यहाँ पर विंडो है, नीचे भी विंडो है, तो ये समझ लो 4 5 6 7 8 तो विंडो ही है जो कि क्लीन करनी होती है कॉलिन से। पूरा डस्ट उस पर रहता है, नीचे भी और ऊपर भी। कितनी बार ही साफ़ कर लो, रेगुलर साफ़ होती है लेकिन फिर भी अगले दिन उतनी धूल मिट्टी उन पर जमी रहती है। और अगर 1-2 दिन छोड़ दो तो बस पूछो मत, कितना बुरा हाल हो जाता है। तो रेगुलरली मैं करती रहती हूँ, उसके बाद भी इतना रहता है। और फिर जब मम्मी अपने तरीके से करती है तो वो तो 10 बात सुनाती भी है कि तू ढंग से नहीं करती, और करती भी हैं फिर। और नीचे वाले की तो विंडोज़ जो है मम्मी कभी कभार खुद ही साफ़ कर लेती हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी डस्टिंग, और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा है कि नीचे का तो काम निपट चुका है, मैं यही सोच रही थी कि ऊपर का भी निपट जाए तो इकट्ठे ही नहा लूँगी। सारा काम निपटाने के बाद ही नहा लूँगी, इकट्ठे मतलब सारा काम निपटाने के बाद ही। तो बस गाइज़, यहाँ से मैं लगा रही थी झाड़ू, और नीचे का तो सारा अपना हो चुका है। और गाइज़, इस वाले कमरे को ना कैसे भी मैनेज कर लो, सामान अरेंज कैसे भी कर लो, लेकिन इनका काम क्या है कि ये ऊपर आते हैं। ऊपर इन्होंने एक स्टोर रूम सा बना रखा है। जब भी ऊपर आते हैं तो जो सामान जहाँ से लिया है वहीं नहीं रखते, पूरा फैला देते हैं। नीचे भी यही आदत है। हम जब छोटे थे तो मम्मी ने हमारे अंदर ये हैबिट डाली हुई थी कि जो भी सामान ले रहे हो उसको वहीं पर रखो, अदरवाइज़ छूने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम टच करते थे तो मम्मी पहले वार्न कर देती थी कि ये वाला टॉय ले रहे हो, खेलोगे, खेलने के बाद वापस वहीं रखोगे। लेकिन इनमें यह हैबिट नहीं है, और इस वजह से ज़्यादा फैला फैला लगता है और काम भी बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर निपटाने लग रही थी, तो नीचे से कर रही थी, तो मैंने सोचा ऊपर भी जब लगाई रही हूँ तो ऊपर भी झाड़ू लगा देती हूँ। ऊपर मैं हफ्ते में लगा ही देती हूँ छत से झाड़ू। तो यहाँ जो ये वाले गमले हैं ना गाइस, सुबह ही मैं पानी डाल देती हूँ, कि जब नीचे का झाड़ू पोछा होता है ना तो सुबह ही डल जाता है। और नीचे वाले को तो मैं जब धुलाई करती हूँ गली में तो पाइप से धो देती हूँ। तो इधर ऊपर भी मैं छत पर आ गई झाड़ू लगाने के लिए। तो गाइज़, ये आया है पार्सल, ये चुनमुन और मम्मी ने ऑर्डर करा है। तो मुझे भी नहीं पता, अभी देखते हैं क्या है, बता भी नहीं रहे। इसे गमला हमें लगाना पड़ेगा, गमला नहीं है इसके साथ। गमला का ऐसे ही होता है, ये लगाना। ये पोट हमें ऊपर से लगाना है। वो पीछे ली वाली वो मसालेदार ने वो हटा दूंगी, इसमें सारे मसाले भर दूंगी, हटा दूंगी। ये जगह कम लेते हैं, वो ज़्यादा ले रही है। और ये पिंकी कह रही है कफ रखने वाला भी कर दूंगी ऑर्डर, फिर ये आली भी हटा दूंगी। मैंने फिर मंदिर में ना खाना है, कपड़े वपड़े रख दूंगी टोकरियों को, ये तो फेंक दूंगी तो खराब हो जाएगी। सीधा कर, हाँ ऐसे इसमें गमला लगेगा, है ना। तो ये निकलेंगे कैसे? ऐसे नीचे से खोल के। इधर मेरे पास ला, ये तो ऐसे ही कर देगी। मेरे पास दिया सामान कल है ना, करेला काट के दिन में रख देना, दिखा दे मेरे को, दे इधर। इसके लिए मैं दूसरा पोट लाऊंगी, बड़ा सा लाऊंगी इसके लिए। सही है, जगह भी कम घिरेगी। बड़ा लगेगा बेटा, इसमें सीधा करके सीधा लगेंगे इसमें। बड़ा लाऊंगी, दो एक वो भी निकाल दे, दोनों बड़ा लगेंगे, सब बड़ा ले ज़्यादा दे मेरे को दे। सही है, जगह भी कम रहेगी। हटना फ्रिज के ऊपर अच्छा लगेगा। नान के चक्कर में भी उसी के चक्कर में गया, फ्रिज के ऊपर ही नहीं रखूंगी मैं, रसोई में रखूंगी इसको। मसालेदानी का तो फ्रिज के ऊपर क्या करेगा? इसको इतने बड़े हो चाहिए, इसमें ये ऐसा सीधे बड़ा लाऊंगी इसके लिए, बड़ा ला। इससे रसोई सुंदर भी लगेगी, ऐसे निकलेगी प्लास्टिक के, आराम से एक ही बार सारे धुल जाए। जीरा आएगा, सब दिखता भी रहेगा, ढूंढते रहते हैं सामान कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं। तुझे चूड़ी ऐसे खराब हो जाएगा, तेरे को बोला है चूड़ी छोड़ दे, बस ऐसे आराम से, ऐसे भी नहीं।
इसको आराम से ऐसे निकालना, नीचे रखना पड़ेगा ना, नीचे तो ये सारे ये अलग लग जाएंगे, थोड़ा सा ऊंचा रख दूँगी। गोला पटरा नहीं रसोई में रखा रहता है ना उसके ऊपर है। देखो इस तरीके से मूव करके और जो भी हमें चाहिए वो निकाल सकते ऐसे हैं। करके जरूर, ऐसे नहीं, ऐसे आराम से इसको मूव करके, एक हाथ से नहीं निकल रहा निकालना, तो ये इस तरीके से निकाल के आराम से जो चीज़ चाहिए। हाँ वापस सही है, छोटे मोटे सामान रखने के लिए। और लुक वाइज भी देखो कितना अच्छा लग जो रहा चीज़ चाहिए वो है, मान किचन में अच्छा लगेगा। नीचे का भी मूव छोटे छोटे मसाले बार बार ना ये डब्बे देखो। खोल के देखने पड़ते हैं। हाँ और ये इसमें कितने का सेट है, रुक जा, 16 का होगा, 16 का, तो सही है ये किचन की। 8 8 और 8 16। और 16 सबसे बड़ी बात, जगह भी कम लेगा और दिखने में भी अच्छा है। जो हमने जो टॉकी स्टैंड रख रखे वो स्टैंड बहुत जगह ले रहा है। हाँ दूसरा स्टैंड भी हटाऊंगी गिलासों का, कप गिलासों के भी स्टैंड, जगह कम होगी। तो गाइज़ वापस से इधर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और फ्रेंड्स जो मम्मी ने ना किचन के लिए और भी कंटेनर देखे हैं छोटे मोटे, जिससे जगह जो है कम गिरे और सामान भी सारा अरेंज हो जाए। जैसे कि इस टाइप के जो आपने देखा है कि मम्मी ने कितना अच्छा ये देखा है, और इसमें जो है काफ़ी सारे मसाले वगैरह आ सकते हैं और स्पेस भी जो है हमारा बचा रहेगा, हमें मिल जाएगा। आपने किचन देखी है हमारी कितनी छोटी है, तो उसको अरेंज करने के लिए मम्मी ने ये सब सोचा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भरी भरी रहती है। तो इसलिए मम्मी ने सोचा है कि इस टाइप से हम और भी कप वगैरह ग्लास के स्टैंड लेंगे, ताकि जगह हमारी बच जाए और हम उसको अच्छे से किचन को अपनी सजा सकें। तो और भी चीज़ें मम्मी ने देखी हैं जो कि मम्मी मंगाएंगी अब धीरे धीरे। चिकू या कन्नू स्कूल से आते हैं ना, ये तीनों नहा के तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद भी नहाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। और कन्नू तो 2 दिन से स्कूल जा ही नहीं रहा है क्योंकि उसको लूज़ मोशन लग रहा है। और चिकू को भी थे, लेकिन चिकू तो फिर भी गया है, मतलब एक दिन भी वो स्कूल की छुट्टी नहीं करती, चाहे उसकी कंडीशन कितनी भी ख़राब हो। तो मम्मी भी बोल रही थी, मैंने भी बोला, बट वो कह रही नहीं मैं अब ओके हूँ और अब मैं ठीक हूँ और अब मुझे जाना है। मम्मी ने बोला एक दिन रेस्ट कर ले, लेकिन वो कह रही नहीं मुझे जाना है। सुबह उठ के रेडी हो गई, तो मम्मी ने कहा ठीक है जा। फिर सुबह सुबह फिर कौन इतनी आर्गूमेंट करता है, तो मम्मी कह रही ठीक है जा। तो वो अपना चली गई है। और जब तक ये नहीं रहते ना, मतलब घर में स्कूल वगैरह जाते हैं, तो घर में एकदम काम सा माहौल रहता है और उस टाइम पर काम फटाफट से निपटा लो तो सही रहता है। जैसे ही आ जाता है तो और भी काम बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम तक उससे पहले ही कर लो तो बेटर रहता है, स्पेशली किचन का। क्योंकि आने के बाद किसी का मैगी खाने का मन है या कुछ और बन रहा है तो फिर और भी ज़्यादा होता है, तो उससे पहले मैं सोचती कि निपट जाए। तो बस गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई हूँ कन्नू के साथ, और कन्नू को ना आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टेड हो रहा है और ड्राइंग में भी बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि साथ में रहती है प्रिया। तो उसे गाइज़ आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क बहुत अच्छे से आता है, उसने कोर्स किया हुआ है, तो वो बच्चों को लेके यही सारी चीज़ें सिखाती रहती है। तो इसका इंटरेस्ट जो है इस चीज़ में बढ़ गया है। वैसे तो ये मेरे से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता, पढ़ता तो नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में लगा हुआ है। तो ये भी बेस्ट चीज़ है कि चलो अपना कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहा है, जिससे इसका माइंड भी जो है वर्क करता रहेगा। और जो है गाइज़ सबसे अच्छी चीज़ कि जो टीवी और फ़ोन है ना, ये उससे दूर जा रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, लेकिन अब हमने इसको बहुत बोल के वो चीज़ें छुड़वा दी हैं, तो ये खाली बैठा रहता है, तो ये सारी क्रिएटिव चीज़ें करता रहता है और बाहर भी खेल लेता है थोड़ा बहुत। और इसके साथ मैं भी खेल लेती हूँ, इसके साथ खेल के मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि इसकी जो छोटी छोटी बातें होती हैं क्यूट सी, वो अच्छी लगती है। टेम्परेरी पीरियड तक तो माइंड जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है बच्चों के साथ खेल के, क्योंकि क्यूट सी बातें, क्यूट से ड्रामे हरकतें, तो वो जो है माइंड एकदम फ्रेश कर देती है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चीज़ों में लगकर जो है ये ना अपने टीवी और फ़ोन से दूर हो गया है। मतलब ज़्यादातर ये टीवी फ़ोन यूज़ नहीं करता, पहले बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता था, बट अब ये जो है इन चीज़ों में लगा हुआ है। तो ये एक बेस्ट तरीका है कि बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर रखने का। तो गाइज़ आज डिनर में बना है कड़ी पकोड़े, पालक वाली कड़ी है ना, पालक का है। पालक वाले पकोड़े, पालक वाली कड़ी नहीं बनाती पालक। अच्छा, तो मम्मी ने बनाया पालक के पकोड़े, ये रहे गर्मा गर्म, और इधर बनाई है कड़ी, और अभी मम्मी बनाएंगे चावल और रोटी।
तो गाइज़ यहाँ बन गई है गर्मा गर्म कढ़ी, और मुझे तो लगा था कि पालक कढ़ी बनेगी, लेकिन मम्मी ने पालक के पकोड़े बनाए हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। तो बस मम्मी की कढ़ी तो रेडी हो गई है। अब मम्मी बनाएंगी चावल और अभी गाइज़ मम्मी लगाएंगी इसमें कढ़ी में तड़का, और तड़का लगाने के बाद जो है कढ़ी एकदम रेडी हो जाएगी। तो डिनर तो हमारा रेडी हो चुका है, और इतने में पापा भी आ गए हैं। तो गाइज़ यहाँ चीकू कान्हा जी को कर रही है तैयार नाइटी ड्रेस पहना के। ये देखो, छोटी सी निक्कर है इनकी, वो भी नहीं आती। ये छोटू से कान्हा जी हमारे बहुत ज़्यादा छोटू हैं। और ये वाले कान्हा तो गाइस वृंदावन से आए थे। तो ये आगे हमारे दोनों कानू ने ड्रेस डाली। अब इनको खाना खिलाएंगे और थोड़ी देर बाद दूध पिला के फिर सुलाएंगे। और इनके कल के लिए ड्रेस निकाली जाएगी इसमें से, श्रृंगार दीवार। ये देखो गाइस इनकी ड्रेस है ये। तो चीकू मैडम जी ने ये 2 ड्रेस निकाली है कान्हा जी के लिए, कल के लिए। ये देख सकते हो आप, दोनों कैसे बैठे हुए कैसे लग रहे हैं, दोनों क्यूट से। तो गाइस 9:30 बजे तक जो है पापा जी भी आ जाते हैं, और फिर अपना नहाते हैं। नहाने के बाद जो है हम पूजा करते हैं, मतलब मंदिर में हाथ वगैरह जोड़ते हैं, और फिर सब साथ में मिलके डिनर करते हैं। तो गाइज़ आज की ट्रिक जो है वो बच्चों के लिए बहुत सही है, और वो वर्क करेगी 100%। सो आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो